एसटी-एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को भारत बंद के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी समाज से जुड़े लोग सड़क पर दिखाई दिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जिला कलेक्ट्रेट में शुरू किया गया, जहां देखते ही देखते अनेक संगठनों का हुजूम दिखाई पड़ा। हालांकि इस दौरान बाजारों में सभी प्रतिष्ठान खुले रहे और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हर चौराहे पर मुस्तैद दिखी। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि एससी-एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध कर रहे भीम आर्मी द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आरक्षण से छेड़छाड़ न करने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए आरक्षण को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं बसपा द्वारा भी प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सुशील शर्मा, सदर विधानसभा प्रभारी। बताइए, आज भारत बंद का आह्वान जी आज किस तरह का आह्वान है? क्या किस तरफ से? ये एक शांति प्रिय हमारे नेता का एक आदेश है और सर्वप्रथम इस छेड़छाड़ के खिलाफ हमारे नेता ने ही आवाज उठाई है। बाकी लोग तो पीछे लगने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कौम के लिए कोई कौम जगाने वाली या कौम के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके लिए कुछ कहने वाली राष्ट्रीय नेता हमारी जो है बहन कुमारी मायावती है। उनकी तरफ से ये प्रमाण जारी हुआ है कि आप बिल्कुल एक शांति प्रिय अनुशासन में जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे। जो ये छेड़छाड़ हो रही है, वर्गीकरण हो रहा है, इस वर्गीकरण को बंद किया जाए और जो ये आरक्षण का है, आरक्षण 100% लागू करा जाए। जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से करा जाए, क्योंकि लोग जिसका कैटेगरी में ग्राफ कम है उसको ज्यादा दिया जा रहा है। अभी जो हाई कोर्ट ने ये रद्द की है भर्ती, वो भी इसी मुद्दे पे की है, क्योंकि एक छेड़छाड़ जो है एक विशेष वर्ग के साथ एक ऐसी छेड़छाड़ करी जा रही है कि उसको इस लाभ से वंचित रखा जा रहा, जिसको लाभ की जरूरत नहीं है उसको लाभ दिया जा रहा। तो हम चाहेंगे कि इस ज्ञापन से महामहिम राष्ट्रपति के पास ये संदेश पहुंचे कि एक तो वर्गीकरण बंद किया जावे और एक तुष्टीकरण बंद किया जावे। संविधान से छेड़छाड़ जो हो रही है, अपनी मर्जी से जो चीज लागू कर रहे हैं वो मनमर्जी ना चले, सब जनता की राय ले। जो आरक्षण का पात्र है उसे आरक्षण दिया जावे, जो उसका लाभ का पात्र है उसे लाभ दिया जावे, जिसका लाभ है ही नहीं उसे लाभ दिया जा रहा, जो लाभ वाला है उसे वंचित रखा जा रहा। तो शोषण बराबर किया जा रहा और इस सरकार में जबरदस्त शोषण हो रहा है। इसलिए दलित को उठना पड़ेगा, बहन जी के साथ चलना पड़ेगा और बहन जी के निर्देशों के अनुसार हमारी तरफ से बसपा का एक कार्यकर्ता अनुशासन में जाके जो है वहां पे अपना ज्ञापन देगा। बाकी रही किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का बसपा का कोई भी कार्यकर्ता ना तो उसके लिए है और ना वो करेगा। अनुशासन में जाके कलेक्ट्रेट में एसडीएम साहब को ज्ञापन जो है हमें देना है, वो कार्यालय से चलेंगे जी। लेकिन भाजपा सरकार में देखा जाए तो बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन ऐसा है। देखो कुछ क्या है कि एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। अब सबका नाश और पूरा विकास, विकास सड़कों का हो रहा, सड़क पे लोग चल रहे, सड़क पे पैसे लिए जा रहे इसलिए चल रहे, वो भी पार्टनरशिप में जो है उन्होंने प्राइवेट आदमी है जिन्होंने जो है ठेके ले रखे। गाड़ियों से पूरे 15 साल के टैक्स जमा कर लिए जा रहे, दोबारा टैक्स से लूट हो रही। इस लूट पे कोई अभी तक प्रदर्शन नहीं हुआ, ये खुली लूट है। जो आदमी अपनी 50 लाख की गाड़ी ले रहा है उसका 10% टैक्स एडवांस जमा कर रहा है और फिर टोल दे रहा है, तो उससे टोल जो लिया जा रहा है जबरदस्ती लिया जा रहा है। ये एक लूट है जो इस सरकार में विकास के नाम पर ली जा रही है। सरकार में गरीब का तो कुछ हो ही नहीं रहा, गरीब तो कहीं है ही नहीं। गरीब का तो सिर्फ गरीब को तो खत्म करना है ताकि गरीब रहे ना, तो गरीब भी दूर हो जाएगी। अब गरीब को अगर उठावेंगे तो जितना विकास जिस बीजेपी इस बसपा की शासन में आप किसी से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें,
हर आदमी ये कहेगा बसपा के शासन में न दंगा हुआ, न काम रुका, अधिकारी ने काम किया, अधिकारी निरंकुश है, किसी की सुनता नहीं। कोई आदमी अपना दुखड़ा लेके जावे, उसका कोई दुखड़ा नहीं सुना जा रहा। लेकिन बसपा की सरकार में यदि दुखी गया, पीड़ित गया, तो उस सरकार में उसका पहले काम हुआ। यदि पूंजीपति ने कोई काम करना चाहा तो पूंजीपति का काम नहीं हुआ, लेकिन गरीब का काम हुआ। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार में आप इतिहास उठा लें कि सबका काम, सबका विकास, सबका कार्य, सर्वजन समाज जो कहा गया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो नारा संपूर्ण पूरा किया गया। आज बसपा का सांकेतिक प्रदर्शन के सिर्फ शांतिपूर्वक हमें तो सिर्फ ज्ञापन देना है, ना हमें किसी प्रकार की कोई बात ऐसी कहनी है जिससे किसी को दुख हो, किसी समाज को पीड़ित हो, या किसी समाज के खिलाफ हम कुछ कहना चाहे। हम नहीं कुछ कहना चाहते, हम सिर्फ अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाह रहे, ताकि जो है जो छेड़छाड़ की जा रही, जो टिप्पणियां की जा रही, उन पर रोक लगाई। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार एसपी में कोटा जो SC/ST का है, वो उसका विरोध मानव सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया था, उसके विरोध में एक दिन का विरोध प्रदर्शन कर और माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। आप कहाँ से प्रदर्शन होगा? इसका ज्ञापन देंगे? ज्ञापन देंगे। मुख्य मांगे क्या है? क्रीम लेयर वापस करो, जो क्रीम लेयर में कोटा है, जो जगह पहले चलता रहा चला, और संविधान को 9वीं आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल देखिए, आज विभिन्न जो संगठन है उनके माध्यम से कई सारे जो है ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, जय भीम आर्मी, बुद्धिस्ट पार्टी, कई ऐसे ज्ञापन दिए गए हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC/ST वर्ग को लेके फैसला हुआ है, उसके विरोध में इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रद्द किया जाए। इसी मैटर में कई सारे ज्ञापन आज दिए गए हैं। मेरा नाम सरदार मेजर जोगिंदर सिंह बांकड़ा, सह प्रभारी मीरापुर विधानसभा उपचुनाव। आज भारत बंद का आह्वान है। हाँ जी, किस तरह का आह्वान है? मतलब क्या प्रदर्शन देना चाह रहे हैं? सर, भारत बंद का आह्वान नहीं है, अभी तो सिर्फ सांकेतिक धरना है। 11 सितंबर को जो हमारी रैली प्रदर्शनी दिल्ली में होगी, उससे पता लगेगा कि SC/ST OBC का जो कैंडिडेट है, इसकी कितनी बड़ी ताकत है। नहीं, जो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे एक दिन का, ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे? सर, मुख्य मांगे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण के तहत प्रवेश को बंद करना चाहिए, क्रीम लेयर को बंद करना चाहिए, और जो पूर्ण आरक्षण है वो सबको मिलना चाहिए। अभी तो पिछला जो हमारा कोटा है, वही किसी उसमें पूरा नहीं है। 15% है, 7.5% है, 27% OBC का, अभी तो वही बन गया। सरकार उसको वर्गीकरण काट के उसको अलग करना चाह रही है। दूसरी हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति गणना नहीं होगी तो नहीं पता लगेगा कितना OBC है, कितना SC है, कितना OBC, क्योंकि सीधी बात है, जिसकी जितनी भागीदारी, तो आपने सुना ही है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। भारत बंद का आह्वान नहीं है, आपके बैनर पे लिखा है भारत बंद, क्या है? भारत बंद का आह्वान है, लेकिन ये हमारे सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, सरकार को दिखाने के लिए। या तो वो चेत जाए, नहीं तो जो 11 सितंबर को माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में होगा, उसके बाद सरकार को पता लग जाएगा कि इनकी कितनी बड़ी ताकत है। धरना प्रदर्शन के बाद में क्या करेंगे आप? धरना प्रदर्शन के बाद में हम अपना एक ज्ञापन है हमारा, जो हम राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ के जिलाधिकारी जी को देंगे। हाँ, इसके धरने के बाद, हाँ जी, आज जो SC के और लोगों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसका आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी बंद का पुरजोर समर्थन करती है, और हम आर्थिक आधार पर शेड्यूल कास्ट के कोटे में जो वर्गीकरण की बात कही जा रही है, जो व्यवस्था लाने की बात कही जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ उसकी मूल भावना से नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। और आज हम उसी को लेकर राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए।